है। राम मंदिर और उसके मुख्य प्रवेश द्वार सहित पूरी अयोध्या को देश विदेशी फूलों से और रंगीन लाइटों से सजाया गया है। तो क्या अनोखी छटा इस वक्त रामनगरी अयोध्या की है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की गई है। रंग बिरंगी लाइटों से अयोध्या नगरी को सजाया गया है और जिस तरह से अनुमान लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कि 30 लाख श्रद्धालु आज पहुंचेंगे, ऐसे में विशेष तैयारियां की गई है। भारत के अलग अलग प्रांतों और विदेशों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर लोग तस्वीरें भी ले रहे हैं। तो देखिए, मुख्य द्वार जो है उसको काफी भव्य रूप से यहाँ पर तैयार किया गया है। लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और अयोध्या की यादों को लोग अपने कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, रामनगरी अयोध्या में किस तरह से आज तैयारियां, वो हमने आपको दिखाया। रंग बिरंगी लाइटों से बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और दिन के वक्त गर्मी ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसे में टेंट की व्यवस्था भी की गई है। रामनवमी के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राम पथ पर बैरिकेडिंग और रूट डाइवर्जन किया गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए रास्तों पर मैटिंग जो है वो भी बिछाई गई है, यानी मैट्स बिछाई गई है और जगह जगह पीने के पानी का भी प्रबंधन किया गया है। श्रद्धालुओं पर ड्रोन से पानी की बौछारें भी की जाएंगी, जिसका ट्रायल भी हो चुका है। राम मंदिर आए, पहली बार बहुत अच्छा लगा। ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है कि कहीं मोदी और योगी आए कि तुम अयोध्या नगरी इतना सुंदर बनाए। राम मंदिर आपने देखा, कैसा लगा? राम मंदिर बहुत अच्छा लगा। क्या मारकंडे से गोरखपुर। अयोध्या राम जन्म महोत्सव की पूर्व संध्या पर पूरी तरह सज कर तैयार है। अयोध्या में रामनवमी से पहले उत्सव जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। आप अयोध्या में जिस तरफ भी देखेंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे। श्रद्धालु, देश दुनिया के श्रद्धालु कल भगवान राम के जन्म महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। हर एक श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पा लेना चाहता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस समय हम राम जन्मभूमि पथ पर ही खड़े हैं। यह राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए इसको किस तरह से फूलों से, लड़ियों से सजाया गया है। फूलों से इसमें आकृतियां दी गई हैं, रामलला की भी आकृति दी गई है, देवकाली माता की भी आकृति दी गई है। इसी के साथ साथ अन्नपूर्णा माता की भी आरती दी गई। कहने का मतलब पूरी तरह से राम मंदिर के मुख्य द्वार ही नहीं, राम मंदिर ही नहीं, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह कल के लिए सजा कर तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ रामपैड़ी पर भी 2.5 लाख दीप बिछाए जा चुके हैं, जो कि कल शाम को 6 बजे प्रज्वलित भी किए जाएंगे। कल शाम को अयोध्या में दीपोत्सव जैसा नजारा होगा। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ मुख्य द्वार पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, राम मंदिर की यादों को, अपने आराध्य राम की यादों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, अपने कैमरे में सजो रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो अयोध्या आने वाले, इसलिए मैटिंग बिछाई गई है, जिससे धूप के कारण उनके पैर न जलें। ड्रोन के जरिए श्रद्धालुओं के ऊपर जल की फुहार भी डाली जा रही है। श्रद्धालुओं की शीतलता के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने जो रामनवमी पर आ रहे हैं, वो धूप के लिए, जो तापमान बढ़ रहा है उसके लिए पुख्ता इंतजाम करके आए। वो गमछा भी रखें, पानी का बोतल भी रखें, ORS भी लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से भी निवेदन किया है कि वो जौ का सत्तू भी रखें तो अच्छा होगा। कल ठीक जब 12 बजेंगे घड़ी में जब ठीक 12 बज जाएगा, उसी के साथ ही साथ घंट घड़ियाल और शंखनाद से पूरी अयोध्या के मठ मंदिर गुंजायमान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर में भगवान रामलला अपने भव्य भवन में दूसरी बार अपना जन्मोत्सव जब मना रहे होंगे, ठीक 12 बजे उनकी आरती के शुरुआत के साथ साथ सूर्य की किरणें भगवान राम सूर्य वंश
से हैं। भगवान भुवन भास्कर की किरणें ठीक 12 बजे घंट घड़ियाल और आरती के साथ ही साथ प्रभु राम के ललाट पर पड़ेंगी और लगभग 4 मिनट तक वो किरणें प्रभु के ललाट को सुशोभित करेंगी। और जो श्रद्धालु राम मंदिर में आए हैं या नहीं भी आ पाए हैं, वो टेलीविजन के माध्यम से या कई जगह अयोध्या में LED सेट्स लगाए गए हैं जिस पर इस भव्य तिलकोत्सव के आयोजन को देख सकेंगे। लाइव टाइम्स के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। तो रामनगरी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और साथ ही इस कार्यक्रम को, इस मौके को, इस त्योहार को, इस पर्व को किस तरह से भव्य बनाया जा सके, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो हमने आपको समझाया। अब आपको ये भी समझाते हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो देखिए, कुंभ की तर्ज पर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, यानी हाई लेवल की सिक्योरिटी है। अधिकारियों को सुरक्षा का जिम्मा यहां पर सौंपा गया है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो 4 लेयर सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। पूरे क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगह श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। जिस तरह से आज अनुमान लगाया गया है कि 30 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसे में होल्डिंग एरिया का इंतजाम है। पुलिस अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी यहां पर की गई है। यानी जिस तरह से अनुमान लगाया गया है कि 30 से 40 लाख श्रद्धालु आज पहुंचेंगे अयोध्या में, इसको देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। तालाब चौक सहित पूरा शहर आज भगवामय नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पिछले 1 हफ्ते से ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और ड्रोन से मकानों की छतों पर पत्थरों की भी तलाशी की जा रही है। बता दें कि साल 2022 में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो गया था, आगजनी हो गई थी। हिंसा के बाद 22 दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। इसी को देखते हुए इसलिए इस बार प्रशासन कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। शहर की सुरक्षा के लिए 2 कंपनियां भी तैनात की गई है और पूरे जिले में रामनवमी पर 800 से ज्यादा पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहेंगे। 15 दिन पूर्व से श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही है। पूरा शहर भगवामय हो चुका है। अब कल 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे तालाब चौक, भोला चौक से राम जी बग्घी पर सवारमान होकर पूरे शहर का नगर भ्रमण करेंगे और भव्य आतिशबाजी हमारे चौराहे, गुरु नानक चौराहे पर है और भारी संख्या में लोगों में उत्साह है रामनवमी को लेकर। इसमें 8 झांकी, 6 डीजे, 3 नगाड़ा पार्टी और 3 अखाड़े रहेंगे। क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा इस बार? आकर्षण का केंद्र मुख्य अखाड़े रहेंगे। एक उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, बरहानपुर के नगाड़े द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और मनावर कुक्ची से 2 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। बहुत बढ़िया। पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सारे लोगों में उत्साह है। अभी माताजी का त्यौहार भी अभी 2 दिन पूर्व ही माताजी का विदाई हुई है, तो उसके बाद से अभी रामनवमी को लेकर भारी उत्साह है समाज में। कल खरगोन में रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और इससे सतर्क है और हमारी ड्रोन कैमरे की टीम लगातार प्रत्येक कस्बे में जुलूस के मार्ग की सर्चिंग कर रही है और साथ ही साथ लोगों को हिदायत भी दे रही है। अधिक से अधिक पुलिस बल लगाने के लिए हमारे यहाँ 2 कंपनियां बाहर से बुलाई है। साथ ही साथ होमगार्ड का बल, वन विभाग का बल, पुलिस का बल, SAF का बल और मंडी के कर्मचारी और एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी कल ड्यूटी में रहेंगे। इस प्रकार से कल पूरे ज़िले में करीब 800 का बल तैनात रहेगा और प्रत्येक झांकी के साथ में हमारा नामजद पुलिस का बल, साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे।
मध्य प्रदेश में रामनवमी को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं वो हमने आपको दिखाया। अब झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रामनवमी पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने चाईबासा शहर का दौरा कर कई चौक चौराहों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने गणेश मंदिर चौक से हिंद चौक, कुम्हार टोली, पुल्हातू चौक से वापस मुफस्सिल थाना चौक तक पैदल मार्च कर जुलूस मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जुलूस मार्ग में बैरिकेडिंग बढ़ाने, साफ सफाई सुनिश्चित करने और रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। रामनवमी और वक्फ बिल के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए